हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास तक हमने क्लीवेज देख लिया था। आज हम देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन। पर क्लीवेज भी हम एक बार वापस से देख लेंगे क्योंकि अब हम डायग्राम के साथ देख लेंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्लीवेज से। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, अब आप यहाँ पर देखिए कि आपका ये ओवरी है। ओवरी ने आपका क्या करा, यहाँ पे ओव्यूल बनाया और ये ओव्यूलेशन के प्रोसेस के थ्रू ये कहाँ पर आ जाएगा, आपका फेलोपियन ट्यूब में। ये क्या है, आपकी फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, ये अब आपका फेलोपियन ट्यूब में आ गया। यहाँ पर आपको इन्होंने क्या दिखाया है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। अब इसके बाद आपका क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन के बाद अब आपका जो एम्ब्रियो बना है, ठीक है, जो जाइगोट बना है, ठीक है, वो अब आपका क्या करेगा, डिवाइड करना स्टार्ट करेगा जाइगोट। पहले दो सेल में, 2 से 4 सेल में, 4 से 8 सेल में। तो ये जब रैपिड डिवीज़न की सीरीज़ होती है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लीवेज। इस डिवीज़न को ही हम क्या बोलते हैं, क्लीवेज। ये क्या होता है, क्लीवेज हमारा बनाता है जाइगोट से। आपका जाइगोट से हमारा जब तक बनता है हमारा ब्लास्टोसिस्ट जब तक हमारा बनता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्लीवेज। अब क्लीवेज क्या होता है, आपका एक रैपिड सीरीज होती है माइटोटिक डिवीज़न की। मतलब इसमें क्या होगा कि आपकी एक सेल से 2 सेल बनेंगी और आपके क्रोमोसोम का नंबर आपका कितना रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, एक सेल से 2 सेल बनेगी, क्रोमोसोम का नंबर आपका सेम रहेगा एज द प्रीवियस सेल। तो जैसे कि हमारा मान लो ये हमारा जाइगोट है, ठीक है, इसमें कितना नंबर है, 46 नंबर है क्रोमोसोम का। इससे आपकी क्या बनी, जाइगोट में डिवाइड होकर आपका 2 सेल बनाई, तो इन दोनों सेल में भी 46 और 46 क्रोमोसोम का नंबर होगा। अब आपका इसमें क्या होता है कि आपका क्लीवेज है वो आपका माइटोटिक डिवीज़न से अलग होता है। ठीक है, ये आपका माइटोटिक डिवीज़न से अलग क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ग्रोथ फेज़ नहीं होती बीच में। जैसे आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा सेल साइकिल, ठीक है, तो उसमें ऐसे होता था कि ये वाली पूरी आपकी एम फेज़ होती थी, यहाँ पे G1 फेज़, यहाँ पर S फेज़ और ये आपकी G2 फेज़ होती थी। ठीक है, तो इसमें अब आपका ऐसा कुछ नहीं होता, ये आपकी कोई भी फेज़ नहीं होगी, आपकी केवल क्या होगा, रैपिड डिवीज़न होता रहेगा। अब जब ये लगातार आपका डिवीज़न होता रहेगा तो क्या होगा कि आपकी जो सेल का साइज़ है वो भी मतलब सेल का साइज़ डिक्रीज़ हो जाएगा, पर आपका क्या होगा, नंबर सेम रहेगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि अब जब ये जल्दी जल्दी हो रहा है तो आपका क्या होता था कि यहाँ पर आपको रिकवरी मिलती थी। ये वाली फ़ेज़ आपकी क्या होती थी, रिकवरी की फ़ेज़, मतलब रेस्टिंग फ़ेज़ होती थी। तो इसमें अब आपका क्या होगा, रिकवरी नहीं होगी, आपका रैपिड डीएनए रेप्लिकेशन होगा और मेटाबॉलिज्म भी बहुत ज़्यादा फास्ट होगा। अब आपका जब मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा है तो आपको क्या चाहिए कि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा चाहिए, तो इसमें क्या होगा, हाइयर कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन। अब आपका देखते हैं हम इसका प्रोसेस क्या है। ठीक है, अब आपका जो जाइगोट बना था वो क्या करेगा, 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर। ये जो आपका बना, यहाँ से ये जाइगोट था, ये आपका 2 सेल में डिवाइड हो गया, इसको हमने क्या बोला, ब्लास्टोमियर सेल्स। इसके बाद आपका क्या होगा, मतलब आपका इसके बाद 4 सेल स्टेज बनेगी। ठीक है, इसमें तो आपका क्या हुआ था, एक लेटरल डिवीज़न हुआ। ठीक है, मतलब ये एक सेल थी तो अभी केवल आपका ऐसा वाला डिवीज़न हुआ। अब क्या होगा कि आपकी ये एक सेल बन गई और ये आपकी 2 सेल बन गई। ठीक है, ये 2 सेल हो गई आपकी। अब इन 2 सेल में भी क्या होगा कि ये भी 2 डिवाइड करेंगी, तो ये भी 2 बनाएगी और ये भी 2 बनाएगी। मतलब अब आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो 4 सेल स्ट्रक्चर होगा। तो अब अगला डिवीज़न आपका ट्रांसफर्स होगा। ठीक है, तो अब आपका ये स्ट्रक्चर किस तरीके से बन गया हो, ये स्ट्रक्चर आपका इस तरीके का हो गया, ये 4 सेल आपकी हो गई। ठीक है, अब आपकी ये क्या बन गई, 4 सेल बन गई। फिर आपका 3rd डिवीज़न होगा। 3rd डिवीज़न होने के बाद आपका क्या होगा, 4th डिवीज़न होगा। और जब आपका 4th डिवीज़न होगा, ठीक है, तो उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, मोर्यूलर स्टेज। ये आपकी कौन सी होती है, 16 सेल स्टेज होती है। मतलब अब यहाँ पे आपके पास क्या होगी, 16 सेल, ये वाली जो स्टेज हो गई। और इसमें आपके पास, इसको हम क्या बोलते हैं, जो स्ट्रक्चर बन जाता है, मोर्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके बाद आपका क्या होगा कि डिवीज़न होता रहेगा और आपका एम्ब्रियो कहाँ पर आ जाएगा, ये यूटेराइन कैविटी में। आपको पता है ये वाला पार्ट कौन सा है, यूट्रस का पार्ट है, और ये वाली कैविटी को क्या बोलते हैं हम, यूटेराइन कैविटी। तो अब आपका क्या होगा, एम्ब्रियो का आ जाएगा धीरे धीरे डिवाइड होते हुए यूटेराइन कैविटी में। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट स्ट्रक्चर है ब्लास्टुलेशन। ब्लास्टुलेशन मतलब आपका अब क्या बनेगा, ब्लास्टुला बनेगा। ठीक है, आपकी मेन 3 स्टेज होती है, मोरूला, उसके बाद आपकी होती है ब्लास्टुला, उसके बाद आपकी होती है गैस्ट्रुला।
ठीक है, मोर्यूला मतलब हमने देख लिया 16 सेल स्टेज। अब हमारा क्या बनेगा, ब्लास्टुला, और उसके बाद हमारा फाइनल स्ट्रक्चर बनेगा ब्लास्टुला। तो अब हमारा ब्लास्टुला कैसे बनता है, अब ये देखेंगे। ठीक है, अब आपका क्या हुआ इसमें कि आपका जब ब्लास्टुला बनता है, मतलब अब आपका क्या हुआ, जो एम्ब्रियो था वो यूटेराइन कैविटी में आ गया। यूटेराइन कैविटी में आने के बाद जो आपका ब्लास्टुला स्ट्रक्चर बनने के लिए ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जो अब आपका ये पूरा सेल मास था ना, जो हम लेकर आ रहे थे ऊपर 16 सेल फिर 32 सेल वाला जो स्ट्रक्चर हम ऊपर से लेके आए थे, ये क्या करेगा, अब कम्पैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये क्या करेगा, थोड़ी थोड़ी सेल आपस में मतलब एक साथ इकट्ठी होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हुआ, एक तो ये बाहर आपकी लाइनिंग बन गई, और एक अंदर यहाँ पे ये जो सेल मास था पूरा अंदर, वो सारा एक साथ एक किनारे में इकट्ठा हो गया। तो अब हम इनको नाम क्या देते हैं, जो आपका बाहर की ये जो सेल की लाइनिंग है, इस लाइन को हम बोलते हैं ट्रोपोब्लास्ट सेल्स। ठीक है, जो आपकी बाहर वाली ये लाइनिंग है, इन वाली सेल्स को हम बोलते हैं ट्रोपोब्लास्ट सेल्स। इसके बाद आपका जो ये अंदर वाली सेल्स हैं, ये जो आपकी कम्पैक्ट होके एक साथ इकट्ठी हो गई हैं साइड में सेल्स, इनको हम बोलते हैं इनर सेल मास। ये वाली सेल आपकी हो गई इनर सेल मास। और ये बीच में जो आपकी कैविटी बन गई, इसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसील कैविटी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसील कैविटी। अब आपकी क्या होगी कि जब ये पूरा स्ट्रक्चर बन रहा होता है ना, तो आपको पता है कि अभी हमारा जो जाइगोट था उसके चारों तरफ अभी एक लेयर भी थी, जोना पेलुसिडा। ठीक है, ये हमने पहले देखी थी ना, जोना पेलुसिडा। इसके अंदर आपका क्या हो रहा था, यहाँ पे आपका सारा जो सेल का डिवीज़न हो रहा था वो यहाँ पर हो रहा था। ठीक है, बाहर वाले में नहीं हो रहा। तो जो जोना पेलुसिडा थी, वो जब तक आपका जो ये जाइगोट है ये आ रहा था आपका फेलोपियन ट्यूब से यूटेराइन कैविटी तक, ये आपकी यूटेराइन कैविटी है और ये आपकी फेलोपियन ट्यूब है। ठीक है, जब तक ये मतलब फेलोपियन ट्यूब से यूटेराइन कैविटी तक आपका जाइगोट आ रहा था, तो आपके जाइगोट को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड कर रहा था, जो आपकी जोना पेलुसिडा की लेयर है, ये वाली लेयर आपकी न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही थी। पर अब जब ये यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, यूटेराइन कैविटी में मतलब इम्प्लांट होने ही वाला होता है, तो अब आपका क्या होता है कि जो ये जोना पेलुसिडा होती है, ये बहुत ही ज़्यादा आपकी थिन हो जाती है, और ये बाद में क्या हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है, मतलब ख़त्म हो जाएगी। और आपका जो एम्ब्रियो है वो आपका कहाँ पर इम्प्लांट हो जाएगा, यूटेराइन वॉल में। कहीं पर भी इम्प्लांट हो सकता है, ये यहाँ पर हो जाएगा या फिर इधर यहाँ पर इम्प्लांट हो जाएगा, ये कहीं पर भी जाकर इम्प्लांट हो जाएगा। अब हम इनकी वर्किंग देखते हैं, जो अलग अलग लेयर है। सबसे पहले हमारी है ट्रोपोब्लास्ट लेयर। ठीक है, ट्रोपोब्लास्ट लेयर क्या होती है, ये आउटर लेयर है, और ये क्या करती है, इसको नरिशमेंट प्रोवाइड कराती है। मतलब अब जो इसको डेवलपिंग जो आपका एम्ब्रियो है, इसको खाना वगैरह जो देगी वो कौन होगी, आपकी ट्रोपोब्लास्ट। ठीक है, अब ये क्या करती है ट्रोपोब्लास्ट आपकी, ये यहाँ से जो ये आपकी एंडोमेट्रियम है ना, यूटेराइन कैविटी है ना जैसे ये, तो इसकी जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है एंडोमेट्रियम, जिसके अंदर ये इम्प्लांट होता है, तो ये क्या करेगा, आपका ट्रोपोब्लास्ट एंडोमेट्रियम से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा, और ये किसको देगा, आपके एम्ब्रियो को। फिर आपका ट्रोपोब्लास्ट क्या होता है, ट्रोपोब्लास्ट भी आपकी फर्दर 2 लेयर में डिवाइड हो जाता है। अब हम ये अगले में देखते हैं। हाँ, ये देखो, अब ये क्या हुआ आपका कि ये अब आपका अंदर अंदर जाके इम्प्लांट होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब आपका क्या होगा कि जो ट्रोपोब्लास्ट है, ये बाहर वाली जो लेयर है, ये भी अपने आप को 2 में डिवाइड करेगी। एक तो फर्स्ट वाली जो होती है वो, उसको हम बोलते हैं सिनसाइटियो ट्रोपोब्लास्ट। ठीक है, ये क्या करती है, आपकी बाहर वाली लेयर है, और ये क्या करती है, आपकी HGC एक हार्मोन होता है, सॉरी HCG एक हार्मोन है, वो सिक्रीट करेगी। और जो आपकी अंदर वाली लेयर होती है उसको हम बोलते हैं साइटोट्रोपोब्लास्ट। तो आपका जो ट्रोपोब्लास्ट है वो 2 में डिवाइड हो गया, एक तो आपका सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट और दूसरा आपका हो गया साइटोट्रोपोब्लास्ट। अब आपका जो ये अंदर का सेल मास है, इसकी वर्किंग क्या होती है आपकी, ये अभी हम डिवाइड वाली लेयर में देख लेते हैं। देखो, अब यहाँ पर आपको ये क्लियरली दिख रहा होगा कि ये क्या है, आपकी जो बाहर वाली लेयर है वो तो आपकी हो गई सिनसाइटियो ट्रोपोब्लास्ट। ठीक है, ये बाहर वाली, ये वाली जो डिवाइड होगी, ये ट्रोपोब्लास्ट के 2 पार्ट, और अंदर वाली आपकी कौन सी हो गई, साइटोट्रोपोब्लास्ट। ठीक है, ये 2 में डिवाइड हो गई थी। इसके बाद आपका जो इनर सेल मास है, उसमें क्या होगा, इनर सेल मास की भी जो सेल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, एक मतलब यहाँ से
ये स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पर एक कैविटी बनाएगी, एमनियोटिक कैविटी। ये मतलब और भी ज़्यादा कम्पैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी और ये 2 लेयरिंग में बढ़ जाएगी, ठीक है। और ये बीच में यहाँ पर क्या बनाएगी, एमनियोटिक कैविटी। इसके बाद आपकी जो ये इनर सेल मास है, ये जो आपका 2 में डिवाइड हो रहा है, ये कौन कौन सी होती है? एक तो आपकी हो गई इपीब्लास्ट सेल्स और दूसरी आपकी हो गई हाइपोब्लास्ट सेल्स। इपीब्लास्ट सेल कौन सी वाली होती है आपकी? ये आपकी होती है हाई कोलमनर सेल्स, ठीक है। ये कोलमनर सेल्स हो गई आपकी ये सारी, जो आपकी इपीब्लास्ट है। और दूसरी आपकी हाइपोब्लास्ट जो सेल है वो क्यूबॉइडल है, मतलब ये क्यूब जैसी है, और वो जो है आपकी ऊपर वाली जो है आपकी वो कॉलम जैसी है, इसलिए हम इनको बोलेंगे कॉलमनर सेल। और नीचे वाली हाइपोब्लास्ट को हम बोलेंगे क्यूबॉइडल सेल्स। अब इसके बाद अब हम देखते हैं जिधर की साइड आपका सेल मास होता है, मतलब सेल मास अगर आपका इधर की साइड है तो आपका ये क्या हो गया, ये वाला पोल आपका हो जाएगा एम्ब्रियोनिक पोल, और ये दूसरे वाला पोल आपका कौन सा हो जाएगा, एब एम्ब्रियोनिक पोल। तो ये वाला आपका पोल हो गया एम्ब्रियोनिक पोल, और ये वाला पोल मतलब इधर वाली साइड को हम बोल देंगे एब एम्ब्रियोनिक पोल। ब्लास्टोसील क्या है आपकी, ये कैविटी है, और इस कैविटी के अंदर आपका क्या होता है कि फ्लूइड फिल होता है, जो बाद में आपका क्या बनाता है, योक सेक को बनाता है, ठीक है। बाद में क्या बनाता है, ये योक सेक का फॉर्मेशन करता है। अब आपका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, अब हम वो प्रोसेस देखेंगे। इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है कि आपका जो एम्ब्रियो है वो आपका अटैच हो गया ब्लास्टोसील जो आपका ब्लास्टोसिस्ट है वो कहाँ पर, ये आपका यूट्रस था ना, ठीक है। तो आपका यहाँ पर आकर ये अटैच हो गया था। इसके बाद क्या हुआ कि आपका जो ये बाहर वाली लेयर थी ना आपकी ट्रोपोब्लास्ट, ठीक है, ये जो बाहर वाली ट्रोपोब्लास्ट लेयर थी ये क्या करती है, लाइटिक एंजाइम सिक्रीट करती है। कौन सा एंजाइम, लाइटिक एंजाइम। लाइटिक क्या होता है, मतलब ये क्या करता है, किसी भी चीज़ का लाइसिस करता है। लाइसिस मतलब तोड़ना, लाइसिस का मतलब तोड़ना। तो ये क्या करेगा कि उसको तोड़ेगा। आपकी जो एंडोमेट्रियम है, जो आपका ये कैविटी है, यहाँ पे एंडोमेट्रियम प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एंडोमेट्रियम को लाइसिस करना स्टार्ट करेगा, उसको तोड़ना स्टार्ट करेगा। और जब वो ब्रेक डाउन हो जाएगा तो वहाँ से आपको ट्रोपोब्लास्ट क्या प्रोवाइड कराता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। उसके बाद क्या होता है आपका, जो ये ट्रोपोब्लास्ट की लेयर है ये क्या बनाती है, ये विलाई लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। विलाई मतलब आपको पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा, ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में ना स्मॉल इंटेस्टाइन में भी आपके प्रेजेंट होता है विलाई लाइक स्ट्रक्चर। तो ये क्या बनेगी, यहाँ पे विलाई लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी। और ये क्या होगा, ये जैसे आपकी यूट्राइन कैविटी है तो ये जाकर ना आपकी यूट्राइन कैविटी में यहाँ पर एंडोमेट्रियम में एम्बेडेड हो जाएंगे, ठीक है। अब ये एब्जॉर्ब करेंगे, किससे, विलाई से एब्जॉर्ब करेंगे न्यूट्रिएंट्स को, और ये क्या करेंगे, यहाँ पर अंदर जाके क्या होगा, ये फिक्स हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा कि एंडोमेट्रियम में आपका ये फिक्स हो गया, और ये क्या करता रहेगा, वहीं पे से आपके न्यूट्रिएंट लेता रहेगा, और इसी जगह पर अब किसका डेवलप होगा, इसका जो आपका ये एम्ब्रियो है इसका पूरा डेवलपमेंट अब यहीं पर होगा। अब आपका मैंने बताया था जो आपकी सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट है, ये वाली लेयर, ये क्या करती है, आपका HCG हार्मोन को सिक्रीट करती है। HCG हार्मोन मतलब ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये जो आपका हार्मोन सिक्रीट करती है HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, इसका क्या काम होता है, ठीक है। ये क्या करता है आपका HCG हार्मोन, जो आपकी कॉर्पस लूटियम थी, कॉर्पस लूटियम आपकी कहाँ पर बनी थी, देखो यहाँ पर बनी थी ना आपकी कॉर्पस लूटियम, ये वाला स्ट्रक्चर हमारे पास क्या बना था, कॉर्पस लूटियम, ठीक है। ये बाद में जो हमारे पास स्ट्रक्चर बचता है, तो ये कॉर्पस लूटियम को क्या करता है, ये इसको मेंटेन करने का काम करता है। इसको क्या करेगा, वरना तो ये आपका मैंने बताया था कि अगर ये नहीं मतलब इम्प्लांटेशन या फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये क्या होता है, आपका कॉर्पस लूटियम डिग्रेड हो जाती है, ये क्या बन जाती है, कॉर्पस एल्विजेंस, और ये फिर क्या हो जाती है, वाइट कलर की बॉडी बन के बाहर निकल जाती है बॉडी से। पर अब जब आपका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है तो आपको क्या चाहिए कि हार्मोन की लेवल चाहिए, तो क्या होगा आपका जो ये आपका HCG हार्मोन है क्या करेगा, इसको कॉर्पस लूटियम को मेंटेन करेगा और इसको स्टिमुलेट करेगा कि अब आप सिक्रीट करो प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है। प्रोजेस्ट्रॉन जो भी आपका मैंने बताया था, प्रोजेस्ट्रॉन जो आपका ये होता है हार्मोन होता है, ये क्या करता है, आपका एंडोमेट्रियम, जो ये वाली आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग है इसको क्या करता है, मेंटेन करने का काम करता है, जिसकी वजह से क्योंकि आपका जो
ये ज़ाइगोट है वो भी आपका एंडोमेट्रियम में जाके ही एम्बेडेड हुआ है। तो एंडोमेट्रियम को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, जो आपका कौन करता है, प्रोजेस्टेरोन। तो ये इसको मेंटेन करेगा और इससे क्या होगा कि आपका जो ये इम्प्लीमेंटेशन होगा वो सक्सेसफुल होगा। अगर आपकी बॉडी में क्या हुआ कि कुछ भी डिफॉर्मिटी की वजह से क्या होगा, अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो गया तो आपका क्या होगा, एंडोमेट्रियम कम हो जाएगी, और एंडोमेट्रियम अगर कम हुई तो आपके एम्ब्रियो अच्छे से सेटल नहीं हो पाएगा, और जिससे कि आपका क्या होगा, एबॉर्शन की वो आ जाता है, एबॉर्शन की स्टेज हो जाती है। ठीक है। और आपका प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, ये क्या करता है, आपका म्यूकस सिक्रेट करता है। अब वो म्यूकस क्या करेगा, वो बनाएगा आपका जो वेजाइना में प्लग बनाएगा। ठीक है। वो आपका म्यूकस प्लग क्या करेगा कि बैक्टीरिया और आपका मेंसुरेशन, मतलब कि इसकी जो श्रेडिंग होगी, एंडोमेट्रियम की श्रेडिंग को प्रिवेंट करेगा। ठीक है। ये प्रोसेस आपका पूरा था इम्प्लीमेंटेशन का, और फिर आपका कैसे कैसे एम्ब्रियो सेटल होता है। अब हमने ये देख लिया था कि आपका ब्लास्टुला कैसे बना। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में हमारा गैस्ट्रुला कैसे बनता है और गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस किस तरीके से होती है। ओके। और इसमें अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप या तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं या फिर आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।